ओम विश्वाणदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 20वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षिक कांड सौभरी, देवता मरुदगण और शीर्षक है अस्तुत्य मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इस 14वें मंत्र में मरुद गणों की आदर्श सांघिक व्यवस्था का कथन है। उनमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, सब एक मत होकर रहते हैं, जो कि समाज के लिए एक उदाहरण है। तान मरुतः, उन मरुतों का वंदस्व, अभिवादन करो, वंदना करो। तान उपस्तुहि, और उन मरुतों की स्तुति करो, सराहना करो। धुनि नाम तेषाम, धुनि नाम माने शत्रुओं को हिला देने वाले, कंपित कर देने वाले, उन्हें धुन देने वाले। अराणाम चरम न, इन मरुदवीरों में यह भेदभाव नहीं है कि अराणाम कौन बड़ा है और कौन चरमा छोटा है। यानी सांघिक व्यवस्था है, संगठन है। यह नहीं है कि इनमें कोई मतभेद हो, कोई भेदभाव हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा, सब एक समान है। अराणाम माने बड़े का और चरमा माने छोटे का, कोई भेदभाव नहीं। तत् एषाम, इसलिए इनको दाना महा, बड़ा दानी कहा जाता है, महान दानी कहा जाता है। यौन वास्तव में महान दानी है और महत्वपूर्ण है। उन मरुतों का अभिवादन करो, स्तवन करो, क्योंकि शत्रुओं को ढला देने वाले उन वीरों के संघ में ऊंचे नीच का, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। उनके दिए गए दान बड़े महत्व के होते हैं। नमन करो इन मरुतों का, स्तवन करो इन वीरों का। नमन करो इन मरुतों का, स्तवन करो इन वीरों का। रिपुदल के दिल दहला देने वाले ऐसे रणधीरों का है इनका दान महत्वपूर्ण। आदर्श संघ शोभा पाता, ऊंचे नीचे का भेदभाव इनमें न कहीं पाया जाता। ओम 8, 20, 15 देवता मरुदगण, शीर्षक सौभाग्य और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। शुभकस्व ओदिष्वासपूर्वासमरदाभ्यष्टिषात् योवानो नमुदासते। 115वें मंत्र में मरुदगणों की एकनिष्ठ भक्ति के लाभों का कथन है। प्राचीन काल में जो आराधक मरुदगणों की एकनिष्ठ भक्ति करते थे, वे कभी दीनहीन रहकर जीवन नहीं बिता पाए। वे उनके आश्रय की छाया में सुखी जीवन बिताने का सौभाग्य पाते रहे। इसी प्रकार से जो भगवाननिष्ठ होता है, भगवान के ऊपर
पूर्ण विश्वास रहता है, उनका आश्रय प्राप्त करता रहता है, आश्रित बना रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है। जे में हरि शरण नय को बाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण नय को बाधा। मानस का है कि वे मछलियाँ जो गहरे जल में रहती हैं वे प्यासी नहीं रह सकती हैं, उनको बाधाएं नहीं पहुंच सकती हैं, वे सुखी रहती हैं। जैसे कि जिम हरि शरण नय को बाधा, जैसे कि भगवत शरण लेने से कोई बाधा नहीं रहती। तो मरुदगण समर्थ हैं जो उन पर निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वे मरुदगणों के सक्षम आश्रय को पाने में समर्थ रहते हैं। मरुतः हे मरुदगणों उत पूर्वास विष्टिषु, पहले के दिनों में, पूर्व काल में, यह जो उपासक व नूनम असति, वह माने तुम दोनों के या तुम सबके, नूनम माने निश्चित रूप से, असति माने बनकर आश्रय प्राप्त करते रहे, सह वे भक्त, वह ऊतिषु, वह माने तुम सबके, ऊतिष माने संरक्षण में, शुभगः आस, सौभाग्यशाली बने रहे। तो हे मरुतों, पूर्व काल में जो उपासक पूर्ण रूप से तुम पर एकनिष्ठ होकर आश्रित रहे हैं, यानी तुम पर पूर्ण विश्वास रखे हैं। विश्वास आवश्यक है, घनिष्ठता के लिए विश्वास परम आवश्यक है। तो जो तुम पर पूर्ण रूप से आश्रित रहे हैं, तुम्हारी शक्ति पर उनको पूर्ण विश्वास रहा है, वे तुम्हारे संरक्षण साधनों को पाकर सौभाग्यशाली बने रहे, निश्चिंत निर्विघ्न जीवन बिताते रहे। तो यह भगवत भक्त का या मरुद भक्त का लक्षण है, कथन है कि जो उनके आश्रय में रहता है वो सुखी रहता है। तो यह सदैव हर भक्त के विषय में कहा गया है कि जो भगवान का बनकर रहता है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाँ में हम कहा भी क्या है, ऐसा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम महम। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो हमारा सहारा, हमारे आश्रित रहते हैं, उनके योग क्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। वही बात यहाँ है, भाव तो सदैव एक से रहते हैं, आश्रय अलग अलग हो जाते हैं। वही कभी इंद्र पर, कभी मरुत पर, कभी अग्नि पर, कभी सूर्य पर, कभी सविता पर, कभी राम पर, कभी कृष्ण पर, कभी शिव पर, कभी दुर्गा पर टिकता है, उनको आश्रय बनाता है। लेकिन जो भाव होता है समर्पण का, वो तो समान रूप से रहता है। तो इसमें समर्पण भाव का कथन है। जो मर्तों के प्रति समर्पित भाव से उपासना करता है वह कभी दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होता है, सौभाग्यशाली बना रहता है। अमृत का प्रसार अनंत है और जब वायु प्रकुप्त होता है, उस रूप में भी आप देख सकते हैं कि जब शरीर में वायु प्रकुप्त होता है तो तरह तरह के रोग होते हैं। लकवा मार जाता है, व्यक्ति को हार्ट फेल हो जाता है और तरह तरह के वात वाले रोग, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो जाते हैं। लेकिन जो मर्तों को साधता है, प्राणायाम भी तो मरुत का के साधने का एक रूप है, और शुद्ध वायु का सेवन, ये सब वही बातें हैं। तो जो उन पर आधारित रहता है तो वो सौभाग्य प्राप्त करता है। सौभाग्य है क्या? स्वस्थ रहना,
प्रसन्न रहना, शक्ति संपन्न रहना, पीड़ा न रहे, यही तो सब सौभाग्य है। मन प्रसन्न रहे। तो जब हम किसी अपने आराध्य की उपासना करते हैं तो हमें अभय प्राप्त होता है, संरक्षण होता है। तो यही बात मरुतों के विषय में भी है कि हे मरुतों, पूर्व काल में जो उपासक पूर्ण रूप से तुम पर एकनिष्ठ होकर आश्रित रहे हैं, तुम्हारे सहारे जीवन मार्ग पर चलते रहे हैं, तुम्हारी उपासना करते रहे हैं, वे तुमसे पूर्ण संरक्षण पाते रहे हैं और सौभाग्यशाली बनकर जीवन बिताते रहे। प्राचीन काल में जो तुम पर निष्ठा रखकर चलते आए, बन गए भाग्यशाली पूरे, तेरे रक्षण साधन पाए। ओम 8, 20, 16 देवता मरुदगण शीर्षक सुख प्रदायक मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्य वाजोऽयं प्रतिपादिनो नर आहव्या वेदये गथा अभिषद्यं नैऋतवाजसादिभिः सन्नावो धोतयो नशत। इस 16वें मंत्र में मरुत उपासना जन्य लाभों का कथन है और जो उनकी भक्ति करता है उन्हें हविष्यान्न समर्पित करता है, यज्ञ में उनका स्तवन करता है, उनका आवाहन करता है, वह कभी दीन दरिद्र नहीं रहता है और वो जीवन भर सुख भोगता है। प्रथम मरुतों की शक्ति का कथन है। धूत्या माने शत्रुओं को दहला देने वाले, कपा देने वाले। धूत माने कपना होता है, कपाना होता है। धूत्या, हे मरुतों, तुम शत्रुओं को कपा देने वाले हो। नरः, नेतृत्व करने वाले हो। और तुम्हारी विशेषता यह है कि यस्य वाजिना, जिस अन्नवान संपन्न, अथवा बाज माने दो अर्थ होता है। बाज कहते हैं शक्ति को भी और बाज कहते हैं अन्न को। तो यहाँ पर शक्ति भी रख सकते हैं, लेकिन अन्न का अर्थ करना ठीक है। तो यस्य वाजिना, जिस धन धान से संपूर्ण रूप से युक्त संपन्न पुरुष के तुम हव्य द्रव्य को यानी आहुति को, वीते माने सेवनार्थ, आगत माने यज्ञ भूमि पर आ जाते हो। यानी जिस भाग्यवान के यज्ञ में, जिस धनवान के यज्ञ में तुम पधारते हो, इसलिए कि तुम्हें हव्य द्रव्य, उसके उपहार को स्वीकार करना है, तो वह पुरुष धन्य हो जाता है। द्युम्नैः माने रत्नों द्वारा, शेष रत्नों द्वारा, तेजस्वी रत्नों द्वारा। द्युम्न तेजस्वी रत्न धन के द्वारा। बाजसात भी माने अन्नों के दानों से, यानी अन्न की राशि से वह संपन्न हो जाता है और वह सुमना और तुम्हारे सुखों को, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त तुम्हारी कृपाजन्य सुखों का वह भागी बन जाता है। अभिनशत, और पूर्ण रूप से उनको भोगता है, यानी उनका उपभोग करता है। मिल जाना एक बात है और उसका सुखपूर्वक उपभोग करना दूसरी बात है। तो जो तुम्हारा उपासक है वो तुमसे धन धान्य तो पाता ही है, साथ ही साथ
उसके पूर्णोपभोग का भी सौभाग्य प्राप्त करता है, यानी तुमसे पूर्ण संरक्षण पाता है। हे शत्रुओं के दिल को दहला देने वाले मरुद्वीर नायको, तुम जिस अन्नवान पुरुष का हविष्यान्न सेवन करते हो वह धन्य हो जाता है। रत्नों से, अन्नों से, धन धान्य से तथा समस्त सुखों से वह संपन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। रिपुदल का दिल दहला देने वाले नायक मरुतों महान, रिपुदल का दिल दहला देने वाले नायक मरुतों महान, जिस अन्नवान का हे महान सेवन करते हो हविष्यान्न, हो जाता वह सौभाग्यवान, धन रत्नों का आश्रय स्थान, भोगता अनंत सुखों को वो हो जाता है समृद्धिवान। ओम 8, 20, 17 देवता मरुद्गण शीर्षक अनुकूलता हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा रुद्रस्य सोनमो दिवावशन्त्य सरस्य वेधसाः जवानस्तथेदसदा। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि मरुदगण स्वर्ग से आते हैं, यानी ऊंचे दिलोक से आते हैं, तो उस समय उनके आगमन पर उनका स्वागत हो, उनको हव्यान्न अर्पित हो। हव्यान्न अर्पण ही समय का सबसे प्रथम स्वागत था और वे रुद्रपुत्रों इन मरुतों का विधिवत स्वागत करें, क्योंकि ये उसके योग्य हैं, महान हैं। तो असुरस्य वेधसा, तो असुर कहते हैं शक्तिशाली को, क्योंकि अस माने प्राण होता है। तो असुरस्य प्राणदाता, जीवन देने वाले। मरुदगण क्या हैं? जीवन देने वाले हैं। असु रस्य असु, असु राति ददाति इति असुर। तो असु मतलब प्राण, असुम ददाति प्राण को देता है, यानी प्राणप्रद होती है उसकी शक्ति। वास्तव में जो मरुत हैं उन्हीं का एक रूप तो वायु भी है, प्राण भी है उसी का रूप, तो प्राण भी तो एक वायु है। तो प्राणवायु जो है वो शरीर में शक्ति संचार करती है, जीवन संचार करती है। प्राणवायु जीवनदायी होता है। तो ये जो मरुदगण है वो असुर से, असु माने प्राण, र माने राति ददाति, ये प्राणदायक हैं। और कैसे हैं? वेधसा, ज्ञानी हैं। शक्ति ही नहीं, इनमें ज्ञान भी है। रुद्रस्य युवाना, ये रुद्र के युवक पुत्र हैं। युवाना सूनवा, सून माने पुत्र। तो ये रुद्र से, रुद्र देवता के युवक पुत्र हैं। दिवा, दिवा माने स्वर्ग से, वसंती, जब ये उतरते हैं, आते हैं, तो इनका विधिवत स्वागत हो और इनके अनुकूल हव्यान्न दिया जाए, इनका स्वागत विधिवत किया जाए। दूसरों की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान करने वाले, जीवन देने वाले रुद्र के युवक पुत्र, हे वीर मरुतों, जिस समय स्वर्ग से पधारो, हमारा व्यवहार तुम्हारे अनुकूल हो। और हे भक्तों, हे यजमानों, हे आराधकों, जब स्वर्ग से अवतरण हो इन मरुदगणों का, तो तुम्हारा आचरण इनके अनुकूल रहे और जिससे वे प्रसन्न होकर के तुम्हें धन धान्य से संपन्न करें। हे रुद्रपुत्र, हे रुद्रपुत्र, हे वीर मरुत, परहित में जीवन देते हो, बलिदानी हो,
पर रक्षा में जीवन दे। दुख हर लेते हो आगमन जिस समय दिव्य लोक से, मरुतों यहाँ तुम्हारा हो, इच्छा है अति अनुकूल तुम्हारे, सब व्यवहार हमारा हो। ओ 8, 20, 18 देवता मरुदगण शीर्षक मर्तों का आवाहन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। येतार्हन्ति मरुतः सुदानभस्मन्नेषश्चरन्ति ये अतश्चिदान उपवस्य साहृदायुवान आववृद्धम्। इस 18वें मंत्र में यह अभिव्यक्ति है कि हम भी मर्तों के उपासक। तो जिस प्रकार से अन्य लोग उनकी उपासना करके मनोवांछित पाए हैं, वैसे हम भी पाएं, हम उनकी कृपा से वंचित न रह जाएं। तो ये सुदानवः मरुता, ये माने जो सुदानवः माने सुशोभन दान करने वाले श्रेष्ठ मरुदगण हैं, ये सुदानवः मरुता। उनकी उपासना जैसे अन्य उपासक करते हैं वैसे हम भी करते हैं। इसलिए अतःचित, इसलिए वस्यास साहृदा, हे उदार चित्त वाले मर्तों, उप आबवृद्धम, हमें भी आकर समृद्ध करो। बवृद्धम माने वृद्धि दो, आबवृद्धम माने संपूर्ण रीति से वृद्धि दो, विकास दो, समृद्धि दो। तो जैसे अन्य तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे उपासक हैं, वैसे हम भी हैं और हम भी उन्हीं की भांति तुम्हारा आदर सत्कार और दान आदि व्यवस्था में भाग लेते रहे हैं। इसलिए जैसे वे लोग सुख और समृद्धि पाए हैं, वैसे हम भी पावें। जिस प्रकार अन्य याजक श्रेष्ठ दानी मर्तों की उपासना करते हैं तथा उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं, हम भी उन्हीं याजकों के समान उनके अनुकूल आचरण करते हैं। तो हे वीर मर्तों, हमारे समीप आओ और उदारतापूर्वक हमें संपन्न करो। हम विपन्न जीवन, दारिद्र दुख वाला जीवन न बिताएं, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। हम संपन्न समृद्ध उदार जीवन पाएं, ऐसी आप कृपा दिखलाएं। अन्य उपासक गण करते हैं भक्ति तुम्हारी जैसे, अन्य उपासक गण करते हैं भक्ति तुम्हारी जैसे, भक्ति तुम्हारी करते हम भी देव प्रवर हे वैसे। हे वरवीर मरुदगण, मेरे निकट कृपा कर आओ, उनके ही समान हमको भी धनी बनाकर जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 20वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता मरुदगण शीर्षक है मरुतों को प्रसन्न रखा जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो न ओषधविष्ठया वृष्णः पावकान् अभिशोभने गिरान् गायका इव दर्दृशदान्। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि मर्तों का उपासन, उनसे संबंधित भक्तिभाव भरे गीत सस्वर सुनाए जाएं, ताकि उन मरुदगणों की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो सके। तो यह ऋषि का आत्मनिवेदन है। स्वयं जो मंत्रदृष्टा इस सूक्त का है वो कह रहा है, क्योंकि इस सूक्त के मंत्रदृष्टा जो है शोभर कांड है। शोभर नाम है, कांड इसलिए कि कर्णवंशी हैं। शोभरे, हे कर्णवंशी शोभर, शोभर ऋषि। यूना, यूना माने युवक, वृष्ण माने बलवान, पावकान माने पवित्र करने वाले। तो ये विशेषण है
कि जो मरुद गण हैं वो युवक हैं, बलवान हैं, पवित्र करने वाले हैं, तो ऐसे मरुतों का नविष्ठया गिरा। नवीन नवीन मंत्रों से, गायन वाली गिरा से, यानी नए नए मंत्र हैं, उन मंत्रों को प्रेम भक्ति पूर्वक सस्वर गायन किया जाए और उस अभिनव वाणी से उन्हें प्रसन्न किया जाए। इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसे प्रसन्न किया जाए? सर्कृषत, सर्कृषत माने खेत जोतने वाला किसान। गाह इव, जैसे अपनी वाणी द्वारा बैलों को प्रसन्न करता है, सु अभिगाय, वैसे तुम हे शोभर ऋषि भली भांति रुद्र को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्रों को, मंत्रों को विधिवत गाओ। तो इससे एक प्रकाश पड़ता है कि बैलों को उत्साहित किया जाता था। सही रीत यही है कि जब बैल हल जोतने के काम में लगे हों, नशे हों, तो उनको वाह बेटा वाह खूब इस तरह से कहा जाए, कुछ संगीत लहरी सुना दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। क्योंकि दिल तो सबके होता है ना, कोई पशु है, कोई पक्षी है, तो वो दिल से शून्य तो नहीं है। यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी दिल होता है। आजकल तो नए प्रयोग हुए हैं कि फसलों को संगीत के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इस पर प्रयोग हुए हैं कि संगीत के माध्यम से अधिक उपज कराई गई है। तो संगीत का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पशुओं और यहाँ तक कि फसलों पर भी पड़ता है। इसके प्रयोग हुए हैं। तो जो अच्छे हलवाहक थे वो वाह बेटा इस तरह से करके उनको प्रेम पूर्वक कह करके आगे जोतते थे। ये तो अज्ञानी हैं जो बैलों को पीट करके ज़बरदस्ती उनसे काम लेते थे। अब तो युग दूसरा हो गया है। अब तो ट्रैक्टर का युग आ गया है। पहले बैल ही जो है वो हल जोतते थे, शकट गाड़ी आदि का भार ले जाते थे। तो उस समय हमें देखने का मौका मिला था कि कुछ लोग जो है वो गाते थे और हल जोतते थे और प्रसन्न करते थे, वाह वाही करके, वाह बेटा चलो आगे बढ़ो। और कुछ लोग ऐसे भी थे अज्ञानी कि वे पीटते थे बैलों को डंडे से ताकि वे आगे बढ़ें। तो ये उत्तम रीत नहीं थी। और संभवतः ऋग्वेद युग में जो बैल हल जोतते थे, जो नाधने वाला उन बैलों से खेत जोतने का जो प्रबंधन करता था, जो जोतवाता था, वो उनको संगीत सुनाता था। तो ये प्रथा बड़ी अच्छी है। तो उसी का संदर्भ यहाँ दिया जा रहा है कि हे शोभर ऋषि, जिस प्रकार कृषक हल जोतते समय अपने वृषभों को प्रसन्न करने के लिए तराना छेड़ता है, वैसे तुम भी युवक बलिष्ठ मरुतों को प्रसन्न करने के लिए नवीन स्तोत्रों का सस्वर पाठ करते रहो। वृषभों को करने को प्रसन्न हलवाहा गाता है, जैसे मरुतों को भी करने प्रसन्न ऋषिवर तुम भी गाओ वैसे। ओम 8-20-20 देवता मरुदगण शीर्षक वंदनीय मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साहाजे सन्ति पुष्टिः बहव्या विश्वासवृक्षः दृशोत्
वृष्टश्चन्द्रान्न शुश्रवस्तवान् गिराबन्धस्व मरुतो अहम्। इस विषय मंत्र में यह कथित है, वीर मरुदगणों की बड़े उत्साह के साथ प्रशंसा करो, उन्हें मंत्रों से आमंत्रित कर प्रशंसित करो। और इस क्रम में उपमा दी गई है कि जैसे जब युद्ध में मुष्टि प्रहार करने वाले योद्धा जीत कर आते थे, मतलब युद्ध कई प्रकार का होता था, मुष्टि प्रहार से भी युद्ध होता था, तो जब मुष्टि प्रहार करके कोई वीर योद्धा आता था तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी। उसी प्रकार से इन विजेता वीर मर्दगणों का भी स्तवन होना चाहिए, उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। यानी जैसे युद्ध में मुष्टि प्रहारक मल्ल जब जीत कर आता है तो वाहवाही उसकी होती है, प्रशंसा होती है, वैसे इन वीर मर्दों का भी होना चाहिए। तो होतृषु माने शत्रुओं को चुनौती देने वाले बुलाए गए योद्धाओं में विश्वास पृथु, विश्वास माने संपूर्ण, विश्व माने संपूर्ण होता है, पृथु है तो इसलिए उसका विशेषण है विश्व पृथु। पृथ कहते हैं, पृथ युद्ध को कहते हैं, युद्ध का पर्यायवाची है पृथ। तो पृथु युद्धों में हव्यः मुष्टिहायो, जैसे हव्य माने आहूत, हव्य के द्वारा देवावहन होता है, तो यहाँ पर उस हव्य के रूप नहीं है बल्कि देव हव्य मुष्टिहायु, मुष्टिहा माने मुष्टिक के द्वारा शत्रुओं को मार डालने वाला वीर। तो जैसे युद्ध में हव्य माने बुलाए गए, मुष्टिहा माने मुष्टिक से शत्रुओं को परास्त कर मार डालने वाला योद्धा जैसे प्रशंसित होता है, वैसे ही विष्णु माने यह बलि मरुदगण भी प्रशंसित होने के योग्य हैं। और इन मरुदवीरों के गिरावंदस्य प्रशंसापूर्ण वाणी में इनकी स्तुति करो, क्योंकि स्तुति हैं। युद्धों में शत्रुओं को चुनौती देकर उन पर मुष्टि प्रहार करने वाले विजयी योद्धा की जिस प्रकार से प्रशंसा की जाती है, बलिष्ठ यशस्वी चंद्रवत आह्लादक वीर मरुदगण उसी प्रकार से सराहनीय है। मरुदगण कैसे हैं? यशस्वी हैं, चंद्रवत, जैसे चंद्रमा आह्लादक होता है वैसे ये आह्लादक हैं। तो जिस प्रकार से स्वागत होता है विजयी मुष्टि प्रहारक योद्धा का, वैसे इन वीर मर्दगणों का भी प्रशंसन हो, सराहना हो। जो रिपुओं को ललकार युद्ध में करते हैं मुष्टि प्रहार, उनकी ही भांति मरुदगण जो उत्साही, जिनमें बल अपार, जो परम यशस्वी आह्लादक, जो वंदनीय यश है सारा, उनकी वंदना करो याजक गण उत्तम स्तोत्रों द्वारा। ओम 8, 20, 21 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों का सजातीय प्रेम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गावश्चिद्भ्यासमन्यवस्सदात्येन मरुतस्य बन्धवः विहते ककुभो मिथः। इस 21वें मंत्र में मरुदगणों से सजातीय संबंध स्थापित किया गया है। सजातीय मिलकर सजातीय का समादर करते हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। दूर देश में मिले तो यह प्रेम और उत्कट हो जाता है। आप सब जानते हैं कि जितने दूर
अपने मिलते हैं प्रेम उतने अधिक होता है। हम भारत के हैं, लेकिन अगर 1000-2000 किलोमीटर दूर अमेरिका में या अन्य देश में जाएं तो वहाँ जो भारत का होगा उससे बहुत प्रेम होगा, और जो अपने मोहल्ले में रहता है उससे मिलने पर वो प्रेम नहीं होता है। तो सजातीय में स्वाभाविक प्रेम होता है, वो दूर रहे तो भी, तो और अधिक प्रेम उमड़ता है। तो मरुदगण तो यहाँ उनका तीव्र वेग धरती पर तो रहता नहीं है, इसलिए यह कहा जाता है कि वे आकाश में बड़े ऊंचे स्वर्गलोक में रहते हैं और उतरते हैं वहाँ से पृथ्वी पर। वायु रूप में तो सदैव रहते हैं, लेकिन अंधड़ तूफान के रूप में मरुतों का आगमन स्वर्ग से होता है, दूरी से होता है। लेकिन दूर होने पर प्रेम और बढ़ता है। जब दूर वाले अपने गांव जवार के मिल जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता, भैया आओ आओ आप कहाँ, तो ये स्वाभाविक है। उसी स्वाभाविकता को लेकर कहा जा रहा है कि हे मरुदगणों, तुम दूर हो, हम तुमसे दूर हैं, लेकिन जब मिलें तो हम तुम्हें वैसे प्रेम हो जैसे सजातियों से दूर होने पर भी होता है। और प्रेम प्रकट करने के लिए गायों का उदाहरण दिया जा रहा है। गायें चाट करके अपने प्रेम को परस्पर प्रकट करती हैं। तो इसी भावना को लेकर के मंत्र कहा गया है कि समन्वयः मरुतः। मन्यु कहते हैं क्रोध या उत्साह को, तो समन्वयः माने हे क्रोध से परिपूर्ण अथवा उत्साह से भरे पूरे मरुतः मरुदगणों। गावा चित, जो देखिए गो शब्द है, गो का बहुवचन है गावा, तो इसका अर्थ गाय भी होता है, किरण भी होता है। तो जैसे गायें या किरणें सजातेन माने सजातीय होने से सबंधवा अपनी ही जाति वालों को, कुकुभा हमारे दूर दिशाओं में, कुकुभ दिशा को कहते हैं, कुकुभ दिशा को कहते हैं, जैसे दूर दिशाओं में मिलकर अपने स्नेह को प्रकट करती हैं। मिठा रहते, मिठा माने परस्पर, रहते माने चाटती हैं, चाट करके स्नेह प्रकट करती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे दूर देश से भी। हे उत्साही वीर मरुतों, गायें सजातीय होने के कारण विभिन्न दिशाओं में दूर जाकर भी परस्पर मिलकर एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम जैसे प्रकट करते हैं, वैसे हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे। दूर से मिलो तो भी हम तुमसे अपना स्नेह व्यक्त करते हैं। तुम भी अपने स्नेहिल हृदय से हमारा कल्याण करो, स्वागत करो, हमें धन्य बनाओ। तो गायें होने से सजाती है, जिस ओर जहाँ भी जाती हैं वे वहाँ परस्पर हिल मिलकर अपना सुस्नेह जताती हैं। ओ 8, 20, 22 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों जैसे सौहार्द को हम पाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मर्तश्चिद्वानुतमारत्नरक्षस उपभ्याधृत्तमायते अधिनागादमरुतस्य दाहिव आविद्वमस्ति विद्वमे। इस 22वें मंत्र में मर्तों की मैत्री की कामना की गई है। देखिए, यह मैत्री भी एक भक्ति है। भक्ति अनेक भावों की होती है, उसमें एक भाव की भक्ति है सख्य भाव की भक्ति। तो ऋग्वेद में सख्य भाव की भक्ति का ही प्राधान्य है। दास्य भाव का अगर कहीं उहार है तो वह अत्यल्प है। विशेष करके
आराध्य और आराधक में सख्य भाव की भक्ति को ही ऋग्वेद में प्रामुख्य दिया गया है। और इस मंत्र में मानवीकरण किया गया है मर्तों का, और उन्हें सुनहले हार धारण करने वाला और मनुष्यों का हितैषी बताया गया है। और जैसे भाई भाई से मिलते हैं, भाईचारे का व्यवहार रहता है, वैसे ही हम में और मर्तों में रहे। हमारा आपित्व माने अपनापन, भ्रातृपन स्थिर रहे। तो यही भाव है नृतवा। नृतवा माने नृत्य करने वाले। हे नृत्य करने वाले मरुद्गणों, रुक्म वक्षसा मरुतः, हे मरुतों तुम अपने वक्ष पर, रुक्म माने सोना, रुक्म कहते हैं सोने को, तुम अपने वक्ष पर स्वर्णहार धारण करने वाले हो। मर्तः चित्त, मर्त माने मनुष्य, चित्त माने भी, मर्तः चित्त माने मनुष्य भी तुम्हारी भक्त के माध्यम से वह भ्रातृत्व, तुम सबका भाईचारा प्राप्त करे। न अधिगात, तुम हमारे साथ आओ और गायन करो। तो इस प्रकार से ये सख्य भाव ही है कि मित्र ही मित्र से कह सकता, आओ हम तुम सब बैठ कर गाएं। दास तो ऐसा नहीं कह सकता है। तो हे मरुद्गणों, आओ, तुम सज धज कर आ रहे हो, तुम्हारे वक्ष पर स्वर्णिम हार है और सजे धजे हो, तुम संगीत प्रिय हो, आओ और हमारे साथ बैठ जाओ, हम तुम दोनों मिलकर परस्पर मित्रवत गायन करें। न अधिगात, हमारे साथ गायन करो। वह अपित्वम, इस प्रकार से वह माने तुम्हारा और हमारा, आपित्व कहते हैं मैत्री को, अपनेपन को, बंधुत्व को, आप बंधु को कहते हैं। आपित्व माने बंधुत्व, निधुहि माने अटल रहे, ध्रुव रहे, टूटे नहीं। तो तुम संगीत प्रिय हो, हम भी संगीत प्रिय हैं, साथ साथ बैठें और गाएं, अपना प्रेम प्रगटाएं। हमारे तुम्हारे प्रेम का यह प्रवाह कभी क्षीण न हो, हमारा तुम्हारा बंधुत्व भाव कभी डगमगाए नहीं। तो नर्तन करने वाले तथा स्वर्णहार से सुशोभित मंडित वक्षस्थल वाले हे मर्तों, मनुष्य तुम्हारी मैत्री के इच्छुक हैं। तुम्हारा भ्रातृत्व हम पाएं, तुम्हारी हमारी मैत्री अटल रहे, तुम्हारा भ्रातृत्व हम सदैव पाते रहें, तुम्हारी हमारी मैत्री कभी टूटे नहीं। हम साथ साथ आएं, साथ साथ गाएं, साथ साथ बजाएं और प्रसन्न होकर नाचें गाएं। हे स्वर्णहार धारी, हे नर्तन करने वाले मरुद्गणों, हम तेरी मैत्री की इच्छा धरने वाले हैं मरुद्गणों। मित्रता हमारी अटल रहे, भ्रातृत्व तुम्हारा हम पाएं। मित्रता हमारी अटल रहे, भ्रातृत्व तुम्हारा हम पाएं। हम साथ साथ रहकर प्रसन्न प्रमुदित होकर नाचें गाएं। ओ 8, 20, 23 देवता मरुद्गण शीर्षक वायुमंडल में व्याप्त औषधीय द्रव्यों हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। मरदा मारदस्य न आभेषजस्य महदा सुदानवः योजं सखाजः सप्तजः। इस 23वें मंत्र में मरुद्गणों से यह प्रार्थना की गई है कि वायुमंडल में जो औषधीय तत्व बिखरे हैं, भरे पड़े हैं, उन्हें वे खींच करके हम भूतलवासियों को प्रदान करें, ताकि हम
सुखी स्वस्थ जीवन बिता सकें। क्योंकि सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। तो मरुदगणों से प्रार्थना है कि वे हमारे मित्र हैं, दिव्य हैं, समर्थ हैं, और वे जो अंतरिक्ष में, वायुमंडल में औषधीय तत्व बिखरे हैं सूक्ष्म रूप से, वे हम सब पाएं, धरती पर वे उन्हें लाएं, वनस्पतियों में फैलाएं, ताकि हम विविध रूप में उन औषधीय तत्वों को सेवन कर स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ वायु द्वारा हमारे शरीर में वह तत्व जाए, वनस्पतियों में फैल जाए, तो उनमें जो फल फूल अन्न आदि लगें, उससे हमें स्वास्थ्य तत्व ग्रहण करें, ताकि हम स्वस्थ और सुखी जीवन बिता सकें। हे मित्र मरुतो, तुमसे यह विशेष प्रार्थना है। सुदानवा, हे श्रेष्ठ दानी, सखाया, मित्र रूप में स्थित मरुदगणों, सप्त न, तुम सात सात की पंक्ति में बनकर चलने वाले हो। जैसा आप सब जानते हैं कि 49 मरुत हैं और वे सात सात गण में बटे हुए हैं। तो मरुता, हे मरुदगणों, योयम न, यो माने तुम सब, न माने हम सब के लिए, मारुतस्य भेषज, जो वायु में भेषज तत्व, औषधीय तत्व घुला है, उसको आवाहत माने हम सबके पास लाओ और हम सबको सुखी स्वस्थ बनाओ। श्रेष्ठ दानी और मित्र रूप हे मरुतों, तुम एक पंक्ति में साथ साथ होकर चलने वाले हो, हमारे हेतु उदार चेता सखा भी हो, हमारे लिए वायुमंडल में विद्यमान औषधीय सूक्ष्म द्रव्यों को हम सबके हित के लिए लाओ। ये हम सब जानते हैं कि वायु में औषधीय गुण हैं। तो हे उत्तम दानी मित्र रूप मरुतों महान, हे उत्तम दानी मित्र रूप मरुतों महान, तुम सात सात की पंक्ति बना चलते सुजान, जो औषधीय हैं द्रव्य वायु में विद्यमान, उनको ढोकर मेरे समीप लाभो सुजान। वायुमंडल में पोषण और औषधीय द्रव्य घुले मिले होते हैं, उन्हें साक्षात कर ग्रहण करने के विज्ञान को व्यावहारिक रूप देने की आवश्यकता है। तो ऋषि का ज्ञान विस्तृत था, वे जानते थे कि वायु में बड़े गुण हैं और उनमें औषधीय तत्व घुले हैं, हम उन सब का सेवन करें, और वो शक्ति जो कि नियंत्रण में रखती है औषधीय तत्वों को, उससे अंतरिक्ष से वायु देवता या मरुद देवता हम मनुष्यों के पास लाएं और हमें सुखी बनाएं। ओ 8, 20, 24 देवता मरुदगण शीर्षक सुख प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। इस 24 मंत्र में मरुतों में जो विशेष सुखदायक शक्तियां हैं, उन्हें अपने आराधकों मनुष्यों के हित में उपयुक्त करने की प्रार्थना है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं जिनसे मरुदगण समुद्र की रक्षा करते हैं, नदियों की रक्षा करते हैं, जलकुंड तैयार करते हैं और कल्याण की सामग्रियां जुटाते हैं, सुखद बन जाते हैं। उन सब संरक्षण साधनों से हम उपासक मानवों को भी सुखी बनाएं। मयोभुआ माने सुखदायक। तो हे सुखदायक मरुतों,
असच दुषा, दुष् कहते हैं दुश्मन को, तो जिसके दुश्मन ना हो तो ये अजात शत्रु कहे जाते हैं। तो असच दुषा हे अजात शत्रु वीरो मर्तों, यानी हे मर्तों तुम इतने सबल हो कि तुम्हारे शत्रु उत्पन्न ही नहीं हो सके। तो हे सुखदायक मर्तों, हे अजात शत्रु वीरों, या भी ऊति भी, या भी माने जिन जिन, ऊति भी माने संरक्षक साधनों से तुम सिंधु मवत, समुद्र को संरक्षण देते हो। सिंधु माने समुद्र है, सिंधु माने नदी भी होता है, लेकिन ऋग्वेद में सिंधु नदी के अर्थ में अधिक आया है, यहाँ समुद्र के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। तो जिन संरक्षण शक्तियों से तुम सिंधु की अवश्य माने रक्षा करते हो, या भी जिन संरक्षण शक्तियों से तुम पूर्वत माने शत्रुओं का संहार करते हो। कृविम दशस्यत, कृवि कहते हैं जलकुंड को, दशस्यत माने बना देते हो। तो शिवा भी कल्याणकारी शक्तियों द्वारा नह मया भूत, हमको सुख दो, क्योंकि पवन जो है वो समुद्र की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि पवन का वर्षण से भी बड़ा संबंध है। तो वर्षण से जल आता है, जल से समुद्र भरे पूरे रहते हैं, नदियाँ भी भरी पूरी रहती हैं, वह समुद्र में जल लगातार जल डालती रहती हैं, और जलकुंड भी तैयार होते हैं वृष्टि के माध्यम से। और वृष्टि के बड़े भारी साधक हैं मरुदगण, मानसून आदि के रूप में छाए रहते हैं। इसलिए उनके इन विविध रूपों का चित्रण करके मानव हित में, प्रकृति के हित में कल्याण करने हेतु, तत्पर रहने हेतु मर्तों से प्रार्थना की जा रही है। हे सुखदायक मर्तों, हे अजात शत्रु वीरों, अपनी जिन संरक्षण शक्तियों से समुद्र की रक्षा करते हो, जिनके द्वारा जलाशय तैयार करते हो, जिनसे शत्रु संहार करते हो, उन्हीं संरक्षण शक्तियों द्वारा हमको सुख प्रदान करो। हे सुखद अजात शत्रुवीरों, हे सुखद अजात शत्रुवीरों, अद्भुत संरक्षण शक्ति तुम्हारी उसके द्वारा रक्षित होती है। हे मर्तों, वसुधा सारी, सिंधु बचाते कूप बनाते, सिंधु बचाते कूप बनाते, करते रिपु संहार, उसी शक्ति से सुख दो हमको मर्तों परम उदार। ओम 8, 20, 25 देवता मरुदगण, शीर्षक औषधियों के ज्ञाता मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यच्छन्धौ यदभिज्ञान यत्समुद्रेषु मरुतस्तु बर्हिषः यत्पर्वतेषु भेषजम्। इस 25वें मंत्र में मरुतों को औषधीय तत्वों का परम ज्ञाता कहा गया है। औषधीय तत्व सर्वत्र फैले हुए हैं, पहाड़ों पर भी हैं, सरिताओं में भी हैं, समुद्रों में भी हैं। तो उन औषधीय तत्वों से हम सबका संरक्षण करो, क्योंकि मनुष्य तन मन से और अनेक प्रकार से कहीं न कहीं पीड़ित रहता है। जब शरीर है तो रोग होते ही हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा भी गया है। तो इस स्थिति में स्वस्थ रहने के लिए मरुदगणों से प्रार्थना की गई है कि हमारा शरीर निरोग रहे, रोग रहित रहे। इसलिए वे औषधीय द्रव्यों को ढोकर लाएं और हमें उसका परिचय भी कराएं। तो सुबर्हिषः मरुतः, हे उत्तम तेजस्वी मरुदगणों, यत् सिंधौ भेषजम, जो भेषज, जो औषधीय तत्व सिंधु माने सिंधु नदी में है। यहाँ पर सिंधु नदी विशेष जो सिंधु है, जिसको आज हम सभी जानते हैं, तो एक वचन है सिंधु का सिंधु। इसलिए
यह जो है वो सिंधु नदी विशेष के लिए है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वेदों की रचना हुई है, मंत्र रचना हुई है, वो सिंधु प्रदेश में ही हुई है। यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि हमारे अज्ञानी या स्वार्थी या जो कुछ कह लें, बहरहाल हम उसको उस ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, उन्होंने उस प्रदेश को बांटकर अलग कर दिया जहां हमारे वेद रचे गए थे। वो सब आज पाकिस्तान में है। सिंधु नदी भी पाकिस्तान में है। अस्किनी वो भी सिंधु की सहायक नदी है। ब्यास या बितस्ता या अस्किनी, ये जो तमाम नदियां हैं, तो अस्किनी नदी भी वहीं है। और इन नदियों में सरस्वती आदि नदियां जो हैं, इनमें बड़ा औषधीय तत्व था। नदियों में औषधीय तत्व है, जैसे गंगा में तो बहुत औषधीय तत्व है, वैसे ही नदियों में भी था। तो औषधि गंगा तो एवं वैद्यो नारायणो हरि कहा भी गया है। तो नदियों का जल बड़ा पवित्र होता है। वो हिमालय से आती हैं और हिमालय में तमाम औषधीय तत्व विद्यमान रहता है, तो वहाँ से होकर गुजरती हैं, तो तमाम औषधीय तत्व नदियों में आ जाता है। तो इसी वैज्ञानिकता को, इसी तथ्य को उजागर करता हुआ ऋषि कह रहा है कि सुवर्षा मरुता, हे उत्तम तेजस्वी गति वाले वीर मरुतों, यत सिंधु भेषजम, जो औषधीय तत्व सिंधु नदी में है, यत अस्किन्याम, जो अस्किनी नदी में है, यत समुद्रेषु, जो समुद्रों में है, यत पर्वतेषु, जो औषधीय तत्व पर्वतों में है, उन सब औषधीय तत्वों को हम तक पहुँचाओ। हे उत्तम तेजस्वी मरुद्वीरो, सिंधु नदी में, अस्किनी नदी में, समुद्रों तथा पहाड़ों पर जो जो औषधीय द्रव्य हैं, उन सबका ज्ञान तुम्हें है और उनका लाभ हमें प्रदान करो। सिंधु अस्किनी सागर गिरि पर औषधियाँ जो विद्यमान, सिंधु अस्किनी सागर गिरि पर औषधियाँ जो विद्यमान, हे तेजस्वी मरुतों, उनका तुम सबको पूरी पहचान। ओ 8, 20, 26 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों से स्वास्थ्य हेतु कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वं पश्यन्ता बिभ्रतादनोऽश्वादेन नो अधिमोदतात् क्षमारपो मरुत आतुरस्य रजिष्कर्ता विकृतं पुनः। इस 26वें मंत्र में यह कथित है कि मरुदगण औषधीय तत्वों को लाकर प्राणी मात्र में विचरण करने में सक्षम हैं। हम सब मनुष्यों पर विशेष कृपा करें और उन औषधीय तत्वों से हमें स्वस्थ बनाएं। यदि कहीं टूट फूट गया है तो उसको जोड़ें और हम सबको स्वस्थ बनाएं, सुखी बनाएं। स्वस्थ का अर्थ होता है कि अपने में टिके रहना। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ हम किसे कहेंगे? जो अपने पर टिका हो। बड़ी अच्छी परिभाषा है हमारे यहाँ। हेल्थ का कोई मतलब नहीं। हम हेल्दी या हेल्थ कैसे कहते हैं? हम क्यों किसी को हेल्दी कहते हैं? शब्दों के आधार पर नहीं बताया जा सकता है। हमारे यहाँ स्वस्थ की डिफिनीशन यानी उसकी व्याख्या भली प्रकार से की जा सकती है। स्वस्थ कहते हैं स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः, जो अपने में टिका हो, आत्मनिर्भर हो, वो स्वस्थ है। जो अपने सुख के लिए, अपने को उठने बैठने चलने में और भली प्रकार से जीवन बिताने में सक्षम नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। जब हम चलने में डंडे का सहारा लिए, जब हम दवा का सहारा लिए, तब हम अस्वस्थ हैं। और जब हम चलने में
किसी के सहारा न लें। जब हम उठने बैठने में सक्षम हों तभी हम स्वस्थ कहेंगे। जब हम दवाओं के पराधीन हो जाएंगे तब हम स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। स्वस्थ में तो जो अपने आप में रह सके, किसी का आश्रय न ले, वो स्वस्थ है। इसी प्रकार से अगर दूर तक अर्थ करें तो हम जब अपने सुख के लिए गाने बजाने का, किसी से चापलूसी सुनने का, किसी से प्रशंसा से ही सुखी हों तभी हम पूर्ण सुखी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हम वहाँ भी स्वस्थ नहीं हैं। दूसरों पर हमारी जो है वो खुशी निर्भर है। तो इसलिए सही स्वस्थ तो वही है जो तन से या मन से किसी के पराधीन न हो। तो इसीलिए तो कहा गया है कहीं कि ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। तो अकेला स्वस्थ व्यक्ति ही फिर सकता है। तो स्वस्थ या स्वास्थ्य की परिभाषा हमारे यहाँ सटीक की गई है। तो मरुतगण हमको स्वस्थ बनावें, अपने में टिके रहने योग्य बनावें, तभी तो हम स्वस्थ होंगे। जब हम किसी तरह से डंडे का, दवा का, दूसरों के टिकाने का, चश्मे के कान में वो क्या सुनने के लिए जो लगाया जाता है उसके अधीन हो गए, तब तो फिर हम स्वस्थ कहाँ रह गए। तो मरुतः हे मरुतों विश्वम पश्यंता, सब कुछ देखने वाले तुम हो। तनुषु, हमारे शरीरों में आबिभृत पुष्टि उत्पन्न करो। देखो जलवायु इसीलिए कहा जाता है वायु, मतलब कहते हैं कि यह जलवायु उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो वायु का स्वास्थ्य के लिए बड़ा उसका स्वास्थ्य के लिए बड़ा योगदान होता है वायु का। प्राणायाम भी वायु का सेवन है। शुद्ध वायु के सेवन के लिए लोग निकलते हैं प्रातः। तो वायु का जीवन से और स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। जब तक वायु तत्व पुष्ट रहता है तब तक जीवन स्वस्थ रहता है, तब तक सबल रहता है। ज्यों ज्यों वायु तत्व विकृत होने लगता है त्यों त्यों शरीर रोगग्रस्त होता जाता है। तो पुष्टि होती है वायु तत्व से। जैसे हांफा आ गया तो वह भी वायु तत्व का ठीक से हजम ना हो पाना है या ठीक से पहुंच ना पाना है। फेफड़ा जो है वो सिकुड़ गया है श्रम न करने से या बुढ़ापा के कारण। तो जो वायु है फेफड़ा सोख नहीं पाता है। तब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सक्रिय रखने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जब फेफड़ा नहीं सोख पा रहा है तो बार बार थोड़ा जैसे श्रम किया वैसे फांफा आ गया, शरीर मांग रहा है कि और वायु लाओ और वायु लाओ। तो वो जो हाँफता है बार बार वायु चलती है, वो शरीर को वायु तत्व को पाने का अधिक प्रयास है हाँफा। यदि फेफड़ा दुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे तो हाँफा नहीं आवेगा। तो इन सब कहने का मतलब चारों ओर वायु का महत्व है। जब वायु ठीक से शरीर में नहीं संचरित हो पाता तभी बाई बतास, कमजोरी, दुर्बलता सब आती है। तो बहरहाल है इस वायु विज्ञान का बड़ा विस्तार है। तो कहने के मतलब हमें मरुतों की सेवा करनी चाहिए। मरुत के अंतर्गत आंधी तूफान तो मुख्य रूप से आती हैं, साथ साथ वायु के जितने प्रारूप हैं वे सब मरुत गणों में 49 के भीतर आ जाते हैं। तो शरीर में स्वास्थ्य, शरीर में पुष्ट, शरीर में बल वैभव का संचार, ये सब इन्हीं मरुत गणों की कृपा से होता है। तो उसमें उनकी कृपा तो रहेगी, लेकिन पहले हम कुछ जाएं तो हम अपना उद्यम भी तो करें। तो ऐसे ही कृपा बैठे बैठे नहीं आ जाती है। तो वही सब है कथन। तो वैज्ञानिकता का भी संदेश है। मरुता हे मरुतों विश्वम पश्यंता, माने सब कुछ देखने वाले तो सब तनुष हमारे शरीरों में आविभ्रत आओ और पुष्टि उत्पन्न करो, शक्ति उत्पन्न करो। तेन, उस शक्ति के द्वारा हम स्वस्थ बने। न अधिवोचत, और हमसे कहो न आतुरस्य, हमारे वीरों के
रपः क्षमा, पाप दोष को शांत करो। वीर माने वीर पुरुष समाज के, अथवा वीर माने पुत्र भी होता है। हमारे संतानों के, हमारे पुत्र पौत्रों के रोग शोक दूर करो, उनके व्यथा को, रोग को दूर करो, शांत करो उन्हें। रपः माने पाप दोष को, क्षमा माने शांत करो। विहृतम माने टूटे हुए अवयव को पुनः स्कर्थ फिर से ठीक बैठाओ। तो पवन का या वायु का बड़ा योगदान है शरीर में, इसलिए उनकी प्रार्थना की जा रही है। हे मरुतों, हमारे शरीर को पुष्ट करो, हम में जो रोगी हैं उनके रोग दूर करो, और जिनसे हम और हमारे जुड़े हैं वे सब स्वस्थ हों, और उनके अंग यदि किसी तरह से भग्न हो गए हों तो उसे जोड़ने में या बैठाने में या ठीक करने में पूर्ण योगदान दो। तुम जीवन हो, जीवन दाता हो। हे मरुतों, हम सबके तन को पुष्ट और बलवान बनाओ। हे मरुतों, हम सबके तन को पुष्ट और बलवान बनाओ। जिनके रोग हो गए उनके तन से सारे रोग भगाओ। जिनके अंग भंग हो करके टूट गए उनको बैठाओ। इस प्रकार से हे मरुतों, तुम हम सबके जीवन में आओ। सुखियाँ हमें सुखी बनाओ, दुख दारिद्र्य भगाओ। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 8वें मंडल के 20वें सूक्त का संक्षिप्त अध्ययन किया। उसमें 26 मंत्र हैं, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो ऋग्वेद के मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं एक तरफ से, उनकी संख्या हो चुकी है 6484। ये भगवत कृपा है और वेद भगवान की दया है, दिव्य देवताओं की परम अनुकंपा है, और मरुतों की शक्ति बट्टा का, उनकी महत्ता का, उनके जीवन में मनुष्यों के आकर सुखी बनाने का, उनके महत्ता का, उनके शांत और उत्कट भीषण रूप दोनों का चित्रण है। और मरुतों में औषधीय तत्व के वहन करने की क्षमता है। वे जीवन हैं, जीवनदायक हैं, इसलिए उनकी उपासना परम आवश्यक है। हमारे वेदों में प्राकृतिक शक्तियों का आश्रय लिया गया है। हम लोग दौड़ दौड़ करके दवा का आश्रय लेते हैं, हम प्रकृति को भूल जाते हैं, वायु को भूल जाते हैं। मर्दगण वायु को शुद्ध नहीं रखते हैं, वायु का सेवन नहीं करते हैं, चारपाई पर पड़े पड़े शांत बने रहते हैं। चलने से, फिरने से और व्यायाम आदि से, प्राणायाम आदि से वायु का संचार होता है। तो उससे हम यानी वायु की कृपा पाने से हम अपने को वंचित रखते हैं। फिर क्या दुष्परिणाम होता है? रोग शोक कराह व्यथा। तो इस प्रकार से वेद बताता है मर्तों की महत्ता को, और कहता है कि प्रत्येक स्थिति में मर्त सेव्य हैं। उनकी वंदना करो, वंदना करने के बाद उनकी प्रतिभक्ति करो, और उनमें जो व्याप्त गुण है, जो औषधीय तत्व हैं, उनको ग्रहण करो। और साथ साथ जो उनका एक तीव्र रूप है, जो प्रभंजन रूप में, आंधी तूफान के रूप में आता है, वो हमसे दूर रहे। हमें वे जो है वे सुख ही दें, दुख न होने पावे। तो भाई प्रत्येक तत्व में सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो ये जो देवता हैं वो चेतन हैं, जो ऊपर दिखाई देता है वही नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो चेतन तत्व है वही वो देव विशेष है। प्रत्येक देवता में एक भीतरी चेतन तत्व होता है, वो सब कुछ समझता है। ये नहीं कि अग्नि या पवन या मरुत ये सब बस वैसे एक प्रवाह है, नहीं, उनके भीतर उसको संचालित करने वाला जो एक विशेष तत्व है वही देव विशेष है। वो सब कुछ जानता है, सुनता है, समझता है। तो हम उसको प्रसन्न करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं और उससे सुखी स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। तो हम मंत्रों के मर्म को समझें,
जीवन में उतारें और अपने को धन्य बनावें और वेद भगवान की शरण में जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।